हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 10.1 में मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया था एक वीडियो में, और अब मैं दूसरे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को लेकर के, मतलब दूसरे में जो पहला क्वेश्चन है उसको लेकर के आपके बीच में आया हूं। अब इससे देखिए कि दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो किस तरीके से सरल होगा और कैसे हमको इसको सरल करके और इसका आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए आधार दोनों जगह सेम है। हल में हम देखेंगे तो हल में क्या रहेगा हमारा, दोनों जगह आधार सेम है और ये भाग में है। तो फर्स्ट एंड ऑल हम इसको पहले भाग को पहले बटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि भाग का मतलब होता है बटा ही। जैसे कि इसको मैं लिख दूंगा -4 का पावर 5 और इस नीचे वाले को लिख दूंगा -4 का पावर 8, इसके नीचे लिख दूंगा। अब हम जानते हैं a का पावर m अपान a का पावर n, यानी आधार सेम हो पावर भिन्न भिन्न हो तो उसका आंसर जो हो जाता है वो होता है a का पावर m माइनस n। इस फार्मूले का यूज करके हम इसका हल निकालेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम 4 का पावर 5 है, -4 का पावर 5 है, यहाँ -4 का पावर 8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -4 का पावर 5 -8। इस रूल पर 4 का पावर 5 -8। अब पूछे कोई कि होगा क्या, तो आगे -4 का पावर 5 में से 8 को घटा ही सकता है, तो घटाने का तरीका आप लोगों को कई बार बताया गया है। इन दोनों में कौन बड़ा, 8 के सामने क्या लगा है, माइनस, तो माइनस वाली साइन हम यहां लगा देंगे। और कितना, अगर देखें हैं तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 5 में से बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, यानी -3 आ जाएगा। अब -3 अगर आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर उसका घात माइनस में है और आप घात को प्लस करना चाहते हैं तो आधार का उल्टा कर दीजिए, यानी व्युत्क्रम कर दीजिए। तो आधार मतलब इसको आप क्या कर देंगे, 1/-4 का पावर 3 कर देंगे। अब 1/-4 का पावर 3 कर देंगे तो अब कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर किसी ऋणात्मक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, किसी ऋणात्मक संख्या का पावर, कोई संख्या ऋणात्मक लिखी हुई है, ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, उसका पावर अगर सम है तो आंसर हमें प्लस में प्राप्त होगा। और अगर उसका पावर विषम है, पावर यानी घात जो है उसका, अगर यहां घात सम और यहां घात विषम, तो विषम में हमें क्या होगा, माइनस प्राप्त होगा। इस रूल को याद रखिए। तो यहां 4 का पावर 3 है, यानी अगर बेटा देखें इसके विस्तार कॉन्सेप्ट में तो होगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 1/-4 गुणे -4 गुणे -4, यानी माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी अब आएगा 1/4 चौके 16 और 16 चौके 64, -64 आ सकता है, या 4 का पावर 3। आप अपनी बुक से आंसर मिलाइएगा, या तो हो सकता है इसका पावर यही आंसर आ रहा हो, या ये आंसर आ रहा हो। जो भी आंसर आ रहा होगा उसको आप आंसर देख लीजिएगा। मैं दोनों आंसर आपको समझ आपके बता दिया हूं कि ये दोनों कैसे होगा। अगर 3 आ रहा है तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, -64 हो जाएगा। अब हम एक सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक कि, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव रख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई सवाल लगाना हो या नोट करना हो तो 1 मिनट के लिए मैं हट जा रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन को इस तरह बता दे रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके बुक का, जो न्यू बुक है उसके अनुसार दूसरा क्वेश्चन है 1/2 का पावर 1/2 का पावर होल पावर लिखा हुआ है 2। इस 2 का क्यूब भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा 1/2 का क्यूब उसका पावर 2। तो इसको देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, यानी कि देखिए इसको सॉल्व करने का सिस्टम है कि 1 का पावर 3, 1 ऊपर लिखा हुआ है तो 1 का पावर यानी कि 2 लगा हुआ है तो 1 का पावर 2 कर देंगे। नीचे देखें तो 2 का पावर 3 और उसका पावर 2, ये हो जाएगा। क्योंकि ये तो अंदर इस पे लगा है, इसका भी पावर इस पे लगा हुआ है। तो अब हम जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, a का पावर m उसका पावर n, तो हो जाता है a का पावर m इंटू n। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखें कि किसी संख्या का पावर a हो उसका पावर होल पावर m लगा हो, यानी इसको एक बार और लगा करके हम लिख देंगे a का पावर m उसका पावर n, ऐसे। ठीक है, तो उसको क्या कर सकता हूं, अगर किसी संख्या के पावर का पावर है तो वो आपस में गुणा हो जाता है। उसी अनुसार इसको हम लिख सकते हैं, अगर देखें तो 1 का पावर चाहे जितना करें 1 होगा, और ये 2 का पावर जो हो जाएगा तो 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 गुणे 2 और 3 दूनी 6, तो 1/2 का पावर 6, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नियम को आप याद रखिएगा, इस नियम को आप याद रखेंगे तब इससे सवाल लग जाएंगे आपके। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ले चल रहा हूं, तो उसके लिए मुझे इरेज करना होगा थोड़ा सा, और इरेज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताता हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, वो कह रहा है, मैं इस बुक का प्रयोग करता हूं, आप देख सकते हैं इसी बुक से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको हमको सरल करना है, तो इसको हम सरल करने का तरीका लगाएंगे इसमें। देखिए क्या करेंगे, -3 का पावर 4, मैंने अभी बताया किसी ऋणात्मक संख्या का पावर अगर सम है तो वो प्लस में हो जाएगा, और अगर इसी पावर को विषम में कर दिया जाए तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 4 एक सम नंबर है, इसलिए इस -3 का पावर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 त्रिक 27 81 हो जाएगा। यानी कि इसे हम लिख भी सकते हैं सीधे सीधे 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इनटू इसको क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 का पावर 4 बटे 3 का पावर 4। कारण क्या है आप जानते हैं, इस रूल को a का पावर m हो उसी संख्या का पावर नीचे भी a का पावर m हो और b का पावर m हो। तो ऐसे सवालों को हम कर क्या दिया करते थे रूल से, आधार अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो इसे हम कह दिया करते थे a/b का होल पावर m। यानी इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूं और एक जैसा मिल जाए तो एक में भी कर सकता हूं। उसी अनुसार इस 5 का पावर भी 4 कर दिया और इस 3 का पावर भी 4 कर दिया। अब 3 के पावर 4 को 3 के पावर 4 से हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचेगा हमारे पास 5 का पावर 4, यही जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 का पावर 4 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तब तक के लिए आप इसको 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेकर। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन 3 का पावर -7, 3 का पावर -7 और भाग का साइन है 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5। -5। तो अब इसको सरल करने का हम लोग सिस्टम बनाते हैं कि कैसे इसको सरल करना है। तो करना क्या होगा, हल में पहले लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको बटे में कर ले। तो 3 के पावर -7 बटे में, भाग है तो बटे में किया जा सकता है 3 के पावर -10 और एक गुणे में है तो इसको लिख दो 3 के पावर -5। अब यहां भाग का संक्रिया लगा दीजिए तो हो क्या जाएगा, 3 का पावर -7 और ऊपर जाएगा तो ये भी घट जाएगा -10 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर -5। अब देखिए यहाँ कौन सा रूल लगा है, यहाँ रूल लगा हुआ है। अगर यहाँ देखें तो a का पावर m, उसका पावर a का पावर n और ऊपर गया तो a का पावर m माइनस n का रूल यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें वो रूल का प्रयोग किया गया है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 का पावर -7 और -10 क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो नहीं, वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो गई। ये 3 का पावर जो 7 लिखा हुआ है माइनस, अब ये माइनस तो घटने के लिए लगेगा और -10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इंटू 3 का पावर -5 हो जाएगा। ये वाला सिस्टम होगा। वेरी वेरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा कि जब ऊपर जाएगा तो ये -7 और एक माइनस सूत्र के अनुसार घटाने के लिए लगाते हैं और दूसरा माइनस, ये संख्या भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, 3 का पावर -7 हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो +10 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर -5 हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे तो 3 का पावर 7 और 10 का अंतर हो जाएगा, यानी ये संख्या बड़ी है तो यानी उसका पावर लग जाएगा, इंटू 3 का पावर -5 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखें तो आधार बराबर है, घात जुड़ जाएंगे और घात जुड़ेंगे तो क्या होगा, 3 का पावर 3 और -5 तो हो क्या जाएगा, 3 का पावर -2 और 3 के पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 बटा, पावर को अगर माइनस से प्लस में करना है तो आधार को बटे में ले जाना होगा, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 बोले तो 1/9। ये हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा 1/3 का पावर 2 आ रहा है कि 1/9 आ रहा है, जो भी आ रहा होगा उसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आपको दूसरे के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप किस तरीके से हल कराया जा रहा है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। देखिए ये है हल करने का। तो अब देखेंगे इसमें कौन सा रूल हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3, इसमें रूल के अनुसार लगा देंगे। देखिए a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो हम पढ़े हैं a का पावर m इंटू बी का पावर m बराबर a इंटू बी का पावर m। यानी क्या कर सकते हैं इसको, पहले तो इसके घात को अगर हम प्लस में करना चाहें तो कर लें, लेकिन जब घातें सेम है तो उसको मैं कर सकता हूं
a के पावर m इंटू b के पावर m, उसका होता है a, उसका जो होता है वो होता है फार्मूला a इंटू बी का होल पावर m। इस रूल को आप देखेंगे, इस रूल से हम लोग लगा देंगे। तो अब देखें तो 2 गुणे -7 का होल पावर क्या हो जाएगा -3। अब 2 सत्ते तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर देखें तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 सत्ते 14, यानी इसको 2 सत्ते 14 करके उसका होल पावर 1/3 करें या रहने दीजिए। इसको हम क्या कर देंगे, इस 2 के पावर 3 को करने के लिए प्लस हम क्या कर देंगे 1/2 का पावर 3 कर सकते हैं, और इसके पावर को बटे में करने के लिए क्या कर देंगे, इसको हम कर सकते हैं a इंटू 1/-7 का पावर, अगर नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको कर लेंगे तो आसानी से लग जाएगा। बस क्या कर देंगे 1/2 गुणे -7 का होल पावर 3 कर देंगे, क्योंकि आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं। तो बस 7 दूनी 14 और -1/-14 का पावर 3, ये जो हो जाएगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे हम अपना आंसर इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो का पावर -7 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो हो जाएगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब प्यारे बच्चों मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक सॉल्यूशन को आप देखते होंगे कितना आराम से सॉल्व करवाता हूं, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा टफ बच्चे मानते हैं और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में, इसको थोड़ा आराम आराम से चलाया जा रहा है। अब मिलते रहिए इसी क्लास पर। थोड़ा सा समय का प्रभाव होने के कारण क्लासें बीच में ब्रेक हो जाती हैं, धीरे धीरे सही हो जाएंगी। और अब आपको तीसरे क्वेश्चन को लेकर के आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।